Hello friends, welcome to my channel. So let's start with the one of the most interesting and one of the most basic topic of analog electronics. तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीनर डायोड. हमने अपने पिछले वीडियो में एवलांच डायोड के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि एवलांच का जो सिंबल होता है उस जीनर के जैसा होता है, लेकिन हमने बनाया नहीं था, देखा नहीं था. तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि सिंबल कैसा होता है, कैसे जीनर वर्क करता है और अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन जीनर और एवलांच, क्योंकि ये दोनों जो प्रोसेस है ना, ये दोनों ही रिवर्स बायस में, डायोड के रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के लिए बने हैं या वर्क करते हैं. तो दोनों में कुछ क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंसेस क्या हैं या कुछ सिमिलैरिटी क्या है वो देखते हैं. तो सिमिलैरिटी तो यही है, देखिए एवलांच और जीनर में, कि दोनों ही रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं. तो फोकस हमारा यहाँ पे जीनर डायोड पर रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो रिवर्स बायस का मैं बता दूं, अगर आप वीडियो देखेंगे जो लास्ट वीडियो है रिवर्स बायस का, तो उससे और ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी. तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद ये देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. अदरवाइज हम इसको भी पढ़ेंगे तो आई विल समराइज सम ऑफ द पॉइंट्स. तो स्पेशली डिजाइन डायोड है जीनर डायोड. आपने देखा भी होगा लैब में, छोटा सा क्यूट सा डायोड होता है, ट्रांजिट सा डायोड होता है, जिसे हम जीनर डायोड कहते हैं. ओके, तो जीनर डायोड स्पेसिफिकली डिजाइंड पीएन जंक्शन डायोड विद हाई डोपिंग. तो इसकी जो खास बात किया है, वो नॉर्मल डायोड की तरह डोपिंग नहीं होती, इसकी डोपिंग बहुत हाई होती है. और यही रीज़न है कि हम इसके पी और एन रीजन को पी प्लस और एन प्लस रीजन से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिकली टू वर्क इन रिवर्स बायस. अब वैसे ये फॉरवर्ड बायस में भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन इसको डिज़ाइन या हम डिज़ाइन ही करते हैं, क्योंकि जो इसकी एप्लीकेशंस हैं या इसको जो हम अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, वो हम रिवर्स बायस रीजन में ही ऑपरेट कराते हैं. पर्टिकुलरली डिज़ाइन फॉर सर्टेन एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने कहा कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है. तो देखिए ये यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल रिवर्स बायस डायोड बनाया है. दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन. क्योंकि ये नॉर्मली डोप्ड है तो मैं इसको बिल्कुल भी पी प्लस एन प्लस नहीं लिखने वाली हूँ, सिर्फ पी और एन. अब देखिए जो डेंसिटी आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ये जो है ये होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये जो है ये मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स. तो डेंसिटी देखिए इस वाले डायोड में, और ये जो मैंने बनाया है जीनर डायोड, जीनर डायोड में यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जीनर डायोड. ओके, तो ये जो जीनर डायोड मैंने यहाँ पे बनाया है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ, ऑब्वियसली डोपिंग ज़्यादा है तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी तो ज़्यादा होंगे ना, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे. ओके, तो मैंने कहा था एवलांच और जीनर का जो सिंबल होता है वो सेम ही होता है. तो ये उसका सिंबल है, कुछ नहीं करना आपको, एनोड का थॉट ऐसे ही रहेंगी. सिंपल डायोड का जो है सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का, ऐसे ही होता है, बस इसमें एक जेड लगा दीजिए, थोड़ा सा उसको मॉडर्न बना दीजिए, फैशनेबल बना दीजिए, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए. ओके, जैसे वो ऊपर की तरफ देख रहा है और ये यहाँ पे. तो दिस इज द डायोड ऑफ सिंबल ऑफ जीनर डायोड. तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी मैंने आपको बताया रिवर्स बायस के केस में क्या होता है कि डिप्लीशन विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, साइज ज़्यादा हो जाता है. तो यहाँ पे देखिए डिप्लीशन विड्थ का जो साइज है मैंने उसको डी से डिनोट किया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डी से डिनोट किया है मैंने. और ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, यानी रिवर्स बायस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव साइड. और एक वेरिएबल वोल्टेज हमने कनेक्ट कर दी है इसके साथ V. और यहाँ पे भी देखिए जीनर डायोड में, तो इसमें देखिए दोनों में फर्क देखिए, इसकी जो डिप्लीशन विड्थ है कुछ नैरो नहीं लग रही है आपको, होगी ही नैरो, क्योंकि मैंने बताया था कि रिवर्स बायस जब होता है तो विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे नैरो दिखाई है. क्यों? क्योंकि जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर होती है वो हाई डोपिंग की वजह से जो होती है वो कम हो जाती है, नैरो हो जाती है. तो इसीलिए इसी कारण से जो विड्थ है इसकी वो कम है. इसका जो आप पूरा एक्सप्लेनेशन अगर जानना चाहते हैं तो मेरी प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें जब आप डायोड के बारे में जब मैंने पढ़ाया तो इसका जो रीज़न है वो मैंने दिया है. तो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, विड्थ जो है वो बहुत कम हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों स्ट्रॉन्गर हो जाएगा देखते हैं हम, कि यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स भी जो बढ़ जाएंगे. ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ जाएंगे. क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि हम यहाँ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज़्यादा है. तो अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है, तो नंबर ऑफ आयन्स भी बढ़ जाएंगे. अब नंबर ऑफ आयन्स अगर बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाला है, यानी हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है. ओके, तो अब देखिए काम कैसे करता है, जीनर इफेक्ट या जीनर ब्रेकडाउन कैसे काम करता है, क्या होता है ये. तो अब हमने रिवर्स बायस लगा दिया, ठीक है, रिवर्स बायस को बढ़ाते गए.
आपको पता है कि रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है और बहुत ही स्मॉल होता है, माइक्रो एम्पियर्स का होता है, जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। तो बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा करंट यहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ तक, इस पॉइंट तक हम देख रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं एक करेक्टरिस्टिक जो मैंने ड्रॉ किया, एकदम से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा। कैसे? तो आइए देखते हैं कैसे। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ से ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स आपको दिख रहे हैं, इनको ये पुल करेगा, ये पुल करेगा इधर डिप्लीशन लेयर की तरफ। लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन की तरह यहाँ पे सिलिकॉन एटम को ये स्ट्राइक नहीं करेगा जैसे वहां पे स्ट्राइक कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेगा। ये जो है सीधा इधर से इधर आने वाला है। ठीक है, अब ये क्यों आने वाला है? या फिर आप ये कहें कि यहाँ पे जो सिलिकॉन एटम है, ये जो एटम है सिलिकॉन एटम जैसे है, ओके, सिलिकॉन एटम के पास अपने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये कोलाइड नहीं करने वाला है। ये क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जो सिलिकॉन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये इसके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को ही पुल करने वाला है अपनी तरफ। ठीक है, ताकि उसका जो है पूरा एक जो है सर्कल कंप्लीट हो और करंट फ्लो हो। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पुल करेगा कि वो जो है इस डिप्लीशन लेयर में नहीं रुक पाएगा। समझ में आ रही है? क्यों नहीं रुक पाएगा? क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटी है। तो ये जो है नैरो विड्थ की वजह से इसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि इसको उतना कोलाइड करे और बॉन्ड ब्रेक करे और चेन बने और देन नंबर ऑफ कैरियर्स होल पेयर्स जनरेटेड। नो, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ही पुल कर लेगा। यानी जो एटम है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन को ही पुल करेगा और जो है चार्ज कैरियर्स, इट विल जनरेट न्यू चार्ज कैरियर्स। और ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जीनर ब्रेकडाउन होगा। क्योंकि जैसे जैसे चार्ज कैरियर जनरेट होंगे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा यानी आप थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाएंगे और तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई कोलिजन नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आयनाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं। ओके, सो अब हम देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में देखिए, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो एम्पियर करंट यहाँ इज फ्लोइंग यहाँ तक। और यहाँ पे जैसे ही आपने जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है रीच हो गया, यानी इतनी वोल्टेज आपने दे दी, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब वो बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने लगा इस तरफ और चार्ज कैरियर्स जनरेट करने लगा। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए और एकदम से करंट जो है शूट अप हो गया। अब देखिए, आप वोल्टेज को बढ़ाते जाइए, तब भी जो है ना, ये जो है करंट कांस्टेंट जो है आप देखते रहिए कि इस वोल्टेज पे ये करंट जो है बढ़ते जा रहा है। तो ये जो फिनोमिना है, ठीक है, वोल्टेज और करंट का ये वाला जो रिलेशनशिप है ना, कि करंट बढ़ते जा रहा है, आप वोल्टेज को कितना ही बढ़ाइए तो करंट उतना ही रह रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज होता है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ज़ीनर डायोड की। ठीक है, वो एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीनर डायोड। और ज़ीनर डायोड क्या है, मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज जहाँ पे एवलांच ब्रेक डाउन होता है वो ज़्यादा होती है और वोल्टेज जहाँ पे ज़ीनर ब्रेक डाउन होता है वो कम होती है। यानी ज़ीनर ब्रेक डाउन, अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दूँ इधर, तो आप देखेंगे इधर से तो इस तरीके का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द एवलांच ब्रेक डाउन और ज़ीनर ब्रेक डाउन, यानी ज़ीनर ब्रेक डाउन जो है एवलांच ब्रेक डाउन से पहले हो जाता है। अब ज़ीनर ब्रेक डाउन में भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो पुल किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो क्या ये डायोड डैमेज हो जाएगा या फिर क्या हम इसको पर्टिकुलरली यूज कर पाएंगे ऐसी एप्लीकेशन के लिए? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस का यूज करेंगे और ये रेजिस्टेंस जो है इस डायोड को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है
सर्किट में जहाँ भी आप जीना डायोड लगा देखेंगे वहाँ पे आप ये रजिस्टर जरूर देखेंगे इन सीरीज विद द जीना डायोड, इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज। ओके, तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, चार्ज कैरियर्स जनरेट हो गया, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, बिकॉज ऑब्वियसली कि ये जो डोपिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है और हाई की वजह से नंबर ऑफ कैरियर्स, जो चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज़्यादा पुल करेगा, ज़्यादा करंट होगा और आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो शूट अप हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा हम डीप में चलते हैं तो ब्रेक डाउन वोल्टेज अकर एट लोअर वोल्टेज यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अब थोड़ा सा मैं ये एक इक्वेशन के थ्रू आपको समझाती हूँ कि अगर नॉर्मली हम इक्वेशन की बात करें तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू वी बाई डी और V इज इक्वल टू ई डी। अब यहाँ पे हम देखें तो V इज द अप्लाइड वोल्टेज, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड D इज द डिस्टेंस। ओके, तो D इज द डिस्टेंस। अब D जो है ना वो बहुत ही छोटा है, समझ लीजिए इट इज ऑफ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी इतना छोटा है, इतना छोटा है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो ये हो जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इज इक्वल्स टू V बाय डी। तो E क्या है हम निकाल लेते हैं। अगर ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो यानी V, और V है 5 वोल्ट और ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 to the power 10। ओ माय गॉड, इतना बड़ा, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस मच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखाया है वोल्ट पर सेंटीमीटर आप कह लीजिए या वोल्ट पर मीटर, जो भी यूनिट आप लेंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको डेप्थ में जाके बताया कि क्यों ऐसा होने वाला है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो बहुत ही कम है और इतना हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ठीक है, और वो जो है चार्ज कैरियर जनरेट करेगा और हाई अमाउंट ऑफ करंट भी जो है फ्लो होने लगेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, अदरवाइज आप इतना ही एक्सप्लेन करेंगे तो भी बहुत है। चलिए आइए एप्लीकेशंस पे चलते हैं। एप्लीकेशंस जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इसका करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये यूज होता है, एज अ पीक क्लिपर यूज होता है इन वेव शेपिंग सर्किट, एज अ फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज इन ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट, फॉर मीटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम एक्सीडेंटल एप्लीकेशन ऑफ एक्सेसिव वोल्टेज, यानी अचानक से लाइट चलेगी, बहुत ज़्यादा लाइट आ गई एकदम से, तो जो आपके अप्लायंसेज हैं या वो जल ना जाए या ख़राब ना हो जाए, इसकी वजह से भी उसमें जेना डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं, या क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को क्यों है या क्या है इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होगी वो कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, यानी VZ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाएगी, यानी पहले ही वोल्ट जो है वो ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्ज कैरियर्स हैं, स्पेसिफिकली हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज़्यादा खुद ही काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, दे विल स्टार्ट हैविंग सो मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी के उनको एक्स्ट्रा जो है वोल्टेज देने की या ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कम वोल्टेज पर ही वो जीनर ब्रेकडाउन के लिए रेडी हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर विद मोर जनरेटेड मोर एंड मोर, ठीक है। तो ये जो रीज़न है, इसीलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी और वो जो है पुल आउट हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट जनरेटिंग करंट। तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और जो वोल्टेज है एक्सटर्नल वोल्टेज वो बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसलिए ये कह रहे हैं कि जीनर ब्रेकडाउन या जीनर जो डायोड है दैट इज़ द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज घट जाएगी। सो आई होप ये जो पूरी जो जिस्ट मैंने आपको बताई, पूरी समरी बताई है, ये आपको बहुत यूजफुल लगने वाली है और लगेगी। तो प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, अच्छे से लिख कर आइए और कमेंट ज़रूर करिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, ओके, और फीडबैक इज़ रियली नीडेड। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।